मैं राजू कुमार सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का चैप्टर अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 5 क्लास से लेकर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये आपके काम आ सकते हैं। और उस चैप्टर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अच्छे समझना है। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे बात को समझते हैं, 2 से 3 मिनट में हम लोग समझ लेंगे, तो बिल्कुल आसानी से देखते रहिए। सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं। मान लेते हैं कोई चीज़ हम लोग खरीदे हैं, जैसे साबुन खरीद के लाए 25 रुपये में, शैम्पू खरीद लिए, कुछ भी खरीद लेते हैं, वो क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं। मान लीजिए 25 रुपये का जो साबुन खरीदे थे उसको 30 रुपये में बेचते हैं, तो एक चीज़ और होता है, और वो होता है लाभ, यानी कि 5 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जाएगा तो लाभ निकलेगा। और एक होता है हानि यानी कि लॉस। अगर 25 रुपये का साबुन 20 रुपये में बेच दिए तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि होता है क्रय मूल्य माइनस यानी कि सीपी माइनस एसपी, और ये होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये छोटे छोटे बात थे। लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का भी एक फार्मूला होता है लाभ गुने 100 हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी दोनों में क्रय मूल्य से ही तुलना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? कोई वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 960 रुपये में बेचा गया, यानी कि 96% का वैल्यू 960 रुपया हुआ, ठीक है। क्योंकि 4% का हानि हुआ, यानी कि 100 - 4 बराबर 96% का वैल्यू 960 के बराबर हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 100% निकालना है इसका। 960 बट्टे 96 गुने 100, तो ये आपका हो जाएगा 10 बार में ये कैंसिल होगा, और हो जाएगा 1000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, ठीक है। फिर से समझते हैं। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 1 रुपया भी अपने आप में 100% ही है, 100 रुपया भी अपने आप में 100% ही है, 95 रुपया भी अपने आप में 100% है। तो ये जो वस्तु था क्रय मूल्य इसका 100 था, लेकिन 4% जब हानि हुआ तो ये 96% हो गया। तो 96% का वैल्यू 960 के बराबर हुआ, तो 100% का निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य को निकालना है। तो 960 बट्टे 96 गुने 100 किए, 1000 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न लिखने का कोशिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते रहना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है, ठीक है। यानी कि 54 रुपये का वैल्यू हो गया 90% के बराबर, ठीक है। तो 100% पहले निकालते हैं, तो 100% बराबर हो गया 54 बट्टे 90 गुना 100 से कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 बार में ये कटा, और ये हो गया 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया हो गया चावल का जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को कितना में बेचना चाहिए? तो 60 बट्टे 100 गुने 120% का वैल्यू निकालना है। 0 और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 72 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। फिर से समझते हैं। यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है।
तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 90% का वैल्यू 54 रुपये के बराबर हो गया, तो 100% का वैल्यू होगा 54/90 × 100 यानी कि 60 रुपया। तो 60/100 × 120 करेंगे तो 72 रुपये में बेचना होगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। 220 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, यानी 110 का वैल्यू है 220 के बराबर, ठीक है। तो 100% निकालना होगा, तो 100% बराबर हो गया 220/110 और गुना 100 से कर देना है, और कुछ थोड़े ही करना है, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी की 22 यानी कि 200 रुपया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, 30% का लाभ प्राप्त करना है नीता को, तो 220/100 और गुने 130 कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 260 प्लस 26, 260 प्लस 26 286 रुपये। इस तरह से निकालना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। कोई बेईमान दुकानदार है जो 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। देना चाहिए सामान 1 केजी, लेकिन वह देता है 800 ग्राम, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है m-n/n × 100। तो m के जगह पर होता है 1000 जो वास्तविक है, और n के जगह पर होगा जितना वो देता है, यानी कि 800 ग्राम बट्टा 800 और गुने 100 कर देना है, ठीक है। तो 200/800 और गुने 100 करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25% का वो बेईमान दुकानदार लाभ प्राप्त करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचता है और बी फिर उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है, तो परिणामी लाभ क्या होगा। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m+n गुने प्लस m गुना n/100, यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो 25 + 20 कर देना है यहाँ पर, ये फार्मूला से होता है। 25 × 20 हो जाएगा 500/100, 25 और 20 45 + 5 यानी कि 50%। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद कई सारे पार्ट आएंगे, तो उसको भी आप लोग देखिए, सारे पार्ट को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।